हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। जीएसटी की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगी सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब इसे भारत में लागू करने की बात की जाएगी तो ये भारत में लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का हेडक्वार्टर मिलेगा हमें, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ठीक है, तो भारत में बात की जाए कि ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो सबसे पहले लागू हुई थी ये असम में, और सबसे लास्ट की बात की जाए तो लागू हुई थी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। और इस जीएसटी को भारत में कौन लाया था, तो जीएसटी की सिफारिश की थी विजय केलकर समिति ने। वो कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति। और जीएसटी से पहले जो टैक्स लगते थे वो कितने थे? पहले लगते थे 17। तो 17 टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स बना जीएसटी। इन्हें ख़त्म करके क्या बना? जीएसटी। तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू की थी? फ्रांस ने। किसने लागू की थी? फ्रांस ने। और हमारे जो भारत में जीएसटी मॉडल है वो है कनाडा का। कहाँ का है? कनाडा का। और जो हमारा भारत देश बना है वो कौन से नंबर का देश बना है जिसने जीएसटी लागू की है? तो वो 161वां देश बना है भारत जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टैक्सेस भी आते हैं जो 4-5 तरह के होते हैं, जैसे 5%, 12%, 28%, 0%। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो चलिए नोट्सों के माध्यम से समझते हैं हम। ये है जीएसटी, जिसे हम हिंदी में कहें तो वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे अप्रत्यक्ष कर या एकीकृत कहते हैं। जीएसटी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो नई दिल्ली में है, और इसके ब्रांड असेंबलर हैं अमिताभ बच्चन। जीएसटी दिवस मनाने की बात करें तो वो 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, तो उसी दिन से जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी संग्रहालय की बात करें तो वो गोवा में है, जिसका उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण ने। मैंने अभी बताया था आपको 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू की गई थी जीएसटी। जीएसटी लागू करने से पहले एक बिल आया था, वो पहले राज्यसभा में गया था, जो 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। फिर लोकसभा में पारित हुआ था 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016 को। और 1 जुलाई 17 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गई थी। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये 5 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। और जीएसटी बिल को भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने पारित किया था? तो सर्वप्रथम लागू करने वाला था असम, और सबसे अंतिम में जीएसटी किस राज्य ने लागू की थी? तो वो है जम्मू कश्मीर। भारत में बात आती है, भारत में जीएसटी किस समिति के तहत आई थी? किसने इसकी सिफारिश की थी? तो जीएसटी लाने की सिफारिश की थी विजय केलकर समिति ने। ठीक है, जीएसटी जो मैंने अभी आपको बताया था, जीएसटी आने से पहले भारत में कुल 17 कर होते थे, जिन्हें समाप्त करके एक कर बनाया गया, जिसका नाम है जीएसटी। यह जो जीएसटी टैक्स है, इसे हम एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली के आधार पर बताते हैं। जैसे कि इसकी प्रणाली है एक राष्ट्र एक कर।
मतलब पूरे राष्ट्र में एक ही कर होगा, कोई दूसरा नहीं लगेगा। विश्व में सर्वप्रथम लागू करने की बात की जाए तो ये फ्रांस ने 1954 में अपनाया था जीएसटी को। और भारत में बात की जाए तो ये किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो हमारे भारत में जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। और भारत कौन से नंबर का राष्ट्र बना जिसने जीएसटी लागू की है, तो जीएसटी लागू करने वाला देश भारत 161वां देश बना। कौन सा बना? 161वां देश बना भारत। संविधान में जीएसटी के लिए आर्टिकल 246A जोड़ा गया। संसद को सीजीएसटी व आईजीएसटी लगाने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 246 के तहत। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल बना, वो था 112। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कौन सा पूछ लेते हैं कि जीएसटी संशोधन बिल कौन सा है, तो 122वां। कौन सा है? 122वां। और संविधान संशोधन अधिनियम आया, वो था 101। अधिनियम है 101 और बिल है 122। अब जीएसटी परिषद के गठन की बात करते हैं। तो इसका जब गठन हुआ था तो गठन किया था असीम दास गुप्ता की सिफारिशों पर, और इसके अध्यक्ष थे वित्त मंत्री, प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली। इसके अध्यक्ष होते हैं अरुण जेटली, क्योंकि वो उस टाइम पे भारत के वित्त मंत्री थे, इसीलिए इसके अध्यक्ष हैं अरुण जेटली। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद के सदस्यों की बात की जाए तो ये 33 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 289A के तहत 101वां संविधान संशोधन 2016 से जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है, अध्यक्ष होगा वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष होगा राज्य सरकार का मंत्री, गणपूर्ति में कुल सदस्यों का 50% सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री, सभी राज्यों से एक सदस्य। ठीक है। जीएसटी रेट की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी दर होती हैं, जो मेन तो होती हैं 4 दर। एक और होती है अदर, जिसे हम अदर में रखते हैं तो जीएसटी रेट हो जाते हैं 5, जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28% और अन्य में आ जाएगा 0%, क्योंकि ये भी शामिल है। तो सबसे उच्चतम प्रतिशत स्लैब होता है हमारा 28%। ठीक है। जीएसटी के प्रकार की बात की जाए तो ये 3 प्रकार हैं इसके, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, और एक और अन्य में आ जाएगा यूटीजीएसटी। तो एसजीएसटी स्टेट में आता है, सीजीएसटी सेंट्रल में आता है और आईजीएसटी दोनों में आता है जब कहीं हम बाहर सामान बेचते या खरीदते हैं तो। और यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। जीएसटी नंबर, जीएसटी रिटर्न हेतु एक जीएसटी नंबर दिया जाता है जो 15 अंकों का होता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 15 अंक। अब कौन कौन से ऐसे सामान हैं जिस पे जीएसटी नहीं लागू होती, जीएसटी में शामिल नहीं है, तो उनमें आ जाएगा मादक पेय पदार्थ यानी कि शराब, ये जीएसटी से फ्री है। पेट्रोलियम, इस पे भी जीएसटी नहीं लगती। और रियल इस्टेट। ठीक है। थ्रेशोल्ड सीमाएं, तो थ्रेशोल्ड सीमाएं हैं कि कितनी इनकम तक जीएसटी लगेगी और कितनी इनकम तक नहीं लगेगी। तो वह न्यूनतम राशि जहां जीएसटी लगना शुरू हो जाती है वो है 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर हो तो जीएसटी भरना होगा। अगर आपका 20 लाख से अधिक, तो गाइस ये था हमारा जीएसटी किस प्रकार से लगती है, क्या है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।